TV9 भारतवर्ष पर बाढ़ से बर्बाद बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखेंगे। अब बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ की चपेट में आए चंपारण के कई इलाके। नेपाल की बाढ़ का बिहार में बर्बादी का नज़ारा। हर साल बरसात के मौसम में नेपाल से बाढ़ का पानी बिहार में एक बड़ी तबाही मचाता है और एक बड़ा इलाका उसमें डूब जाता है। गंडक, सिकरहना नदियों से चंपारण में बाढ़ आ गई है। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। नेपाल की बाढ़ से बिहार में बर्बादी का नज़ारा आपके सामने। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। बिहार और नेपाल का पूरा सीमावर्ती इलाका बाढ़ का दंश झेल रहा है और ये हर साल नेपाल से जल प्रलय आता है। और पानी देखिए और पानी की धार देखिए, जिस तेज़ी से सिकरहना नदी से होते हुए ये पानी ये पूरे पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण से बगहा, बेतिया, ये पूरा जो इलाका है रक्सौल से लेकर के, हालांकि उत्तर बिहार सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर की तरफ पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन धार कितनी तेज़ है अगर आप देखना हो तो यहाँ आइए। और इस धार में टिकना भी बहुत अपने आप में एक कला है। बहुत मजबूती से पांव जमाना पड़ेगा। इस सड़क से इस वक्त हमारी मौजूदगी सुगौली और रक्सौल को जोड़ने वाली सड़क पर है और इस सड़क पर 3 से 4 फीट पानी और ये जल की जो प्रलयंकारी धार है वो देखिए। और नदी में क्या स्थिति होगी सोचा जा सकता है जब सड़क पर इस तरह से यहाँ पर अपने आप में आना भी एक दुस्साहसी, या यूँ कहें कि चूँकि दिखलाना है कि क्या हालात हैं, लोग समझें। जो बिहार की राजधानी में बैठकर जो बाढ़ के हालात की जो समीक्षा की जा रही है वो यहाँ की रिपोर्ट अगर अधिकारी दें हम अपने कैमरे के माध्यम से। और देखिए इस जल की धार में अपने आप को पाँव जमाए रखना भी बहुत मजबूती से पाँव अगर जमाना है तो ये थोड़ी मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल हालात में आज TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम, कैमरामैन कुणाल भी हमारे साथ हैं और वो साथ साथ उसी मुश्किल से चल रहे हैं जिस मुश्किल में मैं हूं और जिस मुश्किल में इस इलाके के लोग हैं। आना जाना चूँकि ज़िंदगी है, इसी पानी में उनकी ज़िंदगानी कट रही है, लेकिन बाज़ार जाना है। देखिए ये कुछ नौजवान हैं, क्या हालात हैं इधर? इधर बहुत बुरा हालात है। इधर पूरा पानी में गांव डूबा हुआ है। अच्छा, इधर आप बाजार आने जाने में बहुत ही दिक्कत है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन बाढ़ शुरू हो गई है, बाढ़ की विभीषिका शुरू हो गई है। और TV9 भारतवर्ष हर रोज़ आज के बाद अपने दर्शकों को किन हालात में लोग जी रहे हैं, कितना मुश्किल है, सरकार के लिए समीक्षा करना राजधानी में बैठकर कितना आसान है, लेकिन इस प्रलयंकारी धार के बीच खड़े होकर के लोगों से बात करना, लोगों के इस मुश्किल हालात को ना सिर्फ दिखलाना बल्कि समझना और उनसे वाबस्ता होना कितना मुश्किल है। जहां पांव जमाना मुश्किल हो रहा है वहां लोगों ने अपनी पूरी की पूरी गृहस्थी जमा रखी है, पूरी की पूरी ज़िंदगी बसा रखी है। और इस ज़िंदगी के बीच, इस मुश्किल ज़िंदगी के बीच TV9 भारतवर्ष सिर्फ इसलिए ताकि देश को ये एहसास हो कि अभी एक सप्ताह बारिश का वक्त बीता है और लोग बिहार में किन मुश्किल हालात में फंसे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, सुगौली, बिहार। नेपाल से आने वाली बाढ़ हर साल बिहार में भयानक तबाही मचाती है और इस वर्ष भी शुरुआती में ही तबाही मचना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंपारण के सुगौली में और सुगौली थाना की क्या स्थिति है ज़रा देखिए। घुटने तक पानी में डूबा हुआ है। यहाँ ये माल खाना है, माल गोदाम, ये कार्यालय भी डूबा हुआ। हालांकि यहाँ से स्टाफ जो चले गए हैं, थाने में ताले के रूप में यहाँ हथकड़ी लगा दी गई है। ये जो थाना प्रभारी महोदय हैं उनके कमरे में भी अगर आप देखें, ये जो उनका ऑफिस है ये पूरी तरह से पानी में, घुटने तक पानी में डूबा हुआ। यहाँ भी ताला लगा हुआ है, लेकिन कुछ स्टाफ यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। ये स्थिति है, खास करके गंडक, बूढ़ी गंडक, सिकरहना, ये जो नदी है उसी का पानी और इस पूरे इलाके में हर साल भयानक तबाही मचता है। गांव में भी हम देखेंगे क्या हालात हैं। कैसे आप लोग पानी में पैर डुबा के कैसे ऐसे दिन भर ड्यूटी होगी? क्या करें सर, पानी यहाँ बहुत ज़्यादा है। थाना में सारा बेड बिछावन भीग गया है। इसी पर बैठकर किसी तरह ड्यूटी हम लोग करते हैं।
और अब बिहार के बाद रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर श्रावस्ती से टीवी9 भारतवर्ष आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया है। श्रावस्ती के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राप्ती नदी ने इलाके में मचाया है कोहराम। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं। मानसून के साथ ही बाढ़ ने वहां दस्तक दी है। और वहां क्या हाल है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर आसपास क्या इस वक्त हाल है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जमकर पानी बरस रहा है। हमारे संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट देखिए। यूपी में मानसून की दस्तक देने के बाद से ही बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालांकि घाघरा शोर मचाती है, लेकिन इस बार राप्ती ने भी अपने कोहराम का इशारा कर दिया है। श्रावस्ती में कई गांवों को राप्ती ने चपेट में ले लिया है। गांव के किनारे तक राप्ती नदी पहुंच गई है। देखिए ये कटान के विजुअल। हम लोग तिलक नगर गांव में मौजूद हैं, जो सड़क के दूसरी छोर पर है, और ये राप्ती नदी काटकर सड़क के एक छोर पे लगभग 200 मीटर दूर तक पहुंच गई है। केवल तिलक नगर नहीं, बल्कि इस राप्ती के किनारे जितने भी गांव आते हैं, जिसमें रेवलिया, मझगवा, बहुत सारे ब्लॉक के कई सारे गांव हैं जो अक्सर राप्ती की चपेट में आ जाते हैं। सिंचाई विभाग समय से पहले तैयारी करता है, लेकिन यहाँ पर जब राप्ती ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया तब सिंचाई विभाग की नींद जागी है। और देखिए बांध बनाने की तैयारी चल रही है। नदी काट रही है और बांध बनाया जा रहा है। गाँव के उस छोर पर देखेंगे तो वो सामने एम्बुलेंस नज़र आएगी। एम्बुलेंस को निकलने में, चूंकि पानी का पूरा इलाका है, संपर्क मार्ग का सहारा लेना पड़ा, लेकिन पानी से होकर एम्बुलेंस गुजर रही है। तो लोगों को कितनी मुश्किलें होती हैं जब सड़क कट जाती है। और सड़क भी कोई ऐसी सड़क नहीं, बल्कि बहराइच को श्रावस्ती के भिनगा से जोड़ती है। मुख्य संपर्क मार्ग है। हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, लेकिन अब वाहन गुजर नहीं पा रहे क्योंकि सड़क एकदम टूट गई है। भैया ऐसे तो बहुत मुश्किलें होती होंगी आप लोग? भैया बहुत मुश्किल की, पर निकलना आना जाना सब बंद है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।